ज्यादा वक्त तुम अपने आप के साथ हो। क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर फ्री? Are you preparing yourself for the sadhana, or are you wasting your time and life with doing stupid stuff? So a true seeker will pay attention to what he or she eats, what he or she talks, what he or she do, what he or she speak, the way they conduct themselves, the way they earn their money, and how precisely they have to take care of their body, that it doesn't remain sick, it should be very healthy, it should be very strong. And to make that healthy and strong body, you need to do asana. You have to do it, there is no other option. आसन किए बगैर शरीर मजबूत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो रोगी शरीर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल पहली कंडीशन है। क्योंकि जब अभ्यास करना है तो शरीर को रीढ़ की हड्डी सीधी करके, अब घुटना ना दुखता हो, कमर ना दुखती हो, तभी तो बैठोगे। तो जहाँ घुटने कमर दुखते रहेंगे तो कैसे बैठोगे? पर आप सबको मालूम ही है, यहाँ पर आश्रम में आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद, पंचकर्म और एक्यूपंक्चर, ये सब व्यवस्था इसीलिए की गई है कि अगर कोई दोष शरीर में है तो उस दोष को, उस रोग को ठीक करिए, so that you can sit. How long? Let me say, Swami Ram is being quoted again. He used to say this, that if you wish to be a true yogi, then your asana should be accomplished, siddha. What is the sign that the asana is siddha, accomplished? Only then when you can sit for 4 hours and 36 minutes without moving. 4 घंटा 36 मिनट बिना हिले तुम बैठ सको तो आसन सिद्ध होता है। अगर 1 घंटे बाद भी तुम्हारे घुटने दुख रहे हैं तो बुढ़ापा मत कहो कि बुढ़ापे की वजह से दुख रहे हैं, वो इसलिए दुख रहे हैं कि जितनी उसको मूवमेंट देनी चाहिए थी, जितना व्यायाम करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया है। और ज़्यादा खट्टा खाने से, ज़्यादा तला भुना खाने से, ज़्यादा फर्मेंटेड खाना खाने से, अधिक खाने से शरीर में टॉक्सिन आमा बनती है, जिससे शरीर रोगी होता है। तो अगर अपने खान पान को कंट्रोल करे, एक छोटी सी बात कहती हूँ, बहुत ज्यादा कोई तकलीफ आई हुई है तुम्हारे शरीर में, संकल्प कर लो 1 महीना सिर्फ खिचड़ी खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। हरी छिलका दाल और चावल, इसकी बनी खिचड़ी, दिन में 2 समय, चाय, कॉफी, तला भुना, खट्टा सब बंद। ये करिए और साथ में आसन करिए। आज अगर तुमसे 4 आसन भी नहीं हो रहे, हफ्ते बाद 4 होंगे, अगले हफ्ते तक तुम 8 कर सकोगे, चौथे हफ्ते तक आते आते तुम कम से कम जो प्राइमरी सीरीज हम यहाँ आश्रम में सिखाते हैं तुम उसको कर पाओगे। दर्दें कम होंगी, शरीर की जकड़न कम होगी, और थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक चिकित्सा, थोड़ा बहुत दवा, जिससे मुरवन्ना, मैक्सिल, शूलहर तेल होते हैं, वो तेल लेकर के, घुटने में दर्द है, एंकल में दर्द है, कंधे में दर्द है, कहीं जा नहीं सकते हो किसी वजह से, तो वो तेल लेकर के 10 मिनट घुटना कर लिया, 10 मिनट एंकल कर लिए, 10 मिनट अपने कंधे खुद से कर लो। और साफ जो अच्छा कोल्ड प्रेस्ड तिल का तेल होए, उसको 1 बड़ा चम्मच सिर में, टॉप ऑफ द हेड में डाल लीजिए। नस्य के विषय में आप जानते ही हैं, 2 बूंदे नाक में डाल ले, कोकोनट ऑयल की, नारियल के तेल की 2 बूंदे नाक में डाल ले। भाई बाहर तुम्हारे दरवाजों को भी जब चूं चां करने लग जाएं तो उन्हें तेल देना पड़ता है, तेल दे दो तो कब्जे सब ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारी ये कब्जे जो ढीले पड़ जाते हैं, थोड़े कस जाते हैं,
फूल जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो थोड़ा शूल हर तेल, थोड़ा ये जो मैंने नाम लिए 2-3, ये तेलों के साथ मालिश करना। हफ्ते में 1 दिन उपवास रखना, 1 दिन एटलीस्ट जरूर उपवास करना। कम बोलना, ज्यादा मौन और शांत रहना, ये सब चीजें बहुत आवश्यक है। अब कितना मुश्किल है ये। So just a suggestion, if you can do, then once a week fast. Just be on fruits, if possible. If you are strong, then no fruits. If possible, I am saying. Depends body to body. Or just fruit and milk, or fruit or just the vegetable juice. Massage your knees, your ankles, your shoulders, the major joints yourself with some Ayurvedic oil. Sleep in time, don't eat curd, sour, vinegar, fried, spices, cut down the spices, go to very minimal spices. Eat less, do asana more, sleep good, body will be nice, body will be fine. तो ऐसा नहीं बोलते हैं यहाँ ना, बहुत सारे जो प्राणी बैठे हैं ना, वो कहेंगे हम तो जी बुढ़े हो गए अब तो, हम तो जी बुढ़े हो गए अब तो। ये कोई बहाना नहीं हो, मेरे साथ नहीं चलता है ये, मेरे साथ नहीं चलता है ये। अपने आलस्य को बुढ़ापे का नाम मत दीजिए, और अपने अज्ञान को अपने जीवन पर दोष उत्पन्न करने का कारण मत बनाइए। तो आप सब जो आए हैं, जिन्होंने अभी तक आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत पुस्तक है हमारी, न ली हो, जरूर ले लो। अंग्रेजी में है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद, उसको पढ़िए। और ऋषिकेश के शिविर में सबको दिया गया था दिनचर्या का एक कैलेंडर, नहीं है तो आप मंडला से जाकर के ले लीजिए। तो थोड़ा इन चीज़ों को लेकर के जिंदगी में आइए, आपका ही भला होगा, दर्दें नहीं होंगी। असल में क्या है, जब कहीं तकलीफ होती है ना, तो बंदा पाँव बदलता है, पर जब तुम पाँव बदलते हो तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। तो कई बार तो लगता है कि डंडी होनी चाहिए, नहीं समझे? तो जो बदले ना तो प्रसाद मिलना चाहिए उसको भी, सीधे नहीं बैठा जाता। अब गधे हैं ना, जब तक मारो नहीं चलते नहीं है, तो गधे को मारो तो चल। घोड़े क्या है, घोड़े इशारे से चलते। 2 हो गए जानवर, एक घोड़ा। तो जो हैं गधे, तो उनको तो पीटना ही पड़ता है, और जो हैं घोड़े, वो तो इशारे से ही चल जाते। घोड़ा खड़ा हो, तुमने कभी घुड़सवारी की हो? बचपन में मैं बहुत घोड़े की सवारी करी है। तो घोड़े को दूर से इशारा इतना बोल दो, चल, पटक 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 आ जाएगा। और गधे को बोलो खड़ा, इधर आ जा, खड़ा है। कोई घसीटे तो भी खड़ा है, तो फिर मारते हैं उसको। तो जब धीरे से मारते हैं तो फिर वो चलता है, पर थोड़ी दूर चल के फिर खड़ा हो जाता है। घोड़ा नहीं। तो तुम देखो अब तुमको क्या रहना है या क्या बनना है। गा गधा, घा घोड़ा। तो घा वाला अच्छा होता है, गा वाला अच्छा नहीं होता है। तो बुद्धि को इस्तेमाल करके शरीर को और स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना, ये बहुत अच्छा है, बहुत आवश्यक भी है। और वैसे भी दुनिया के भी काम करने हैं तो शरीर तो स्वस्थ उसमें भी चाहिए ना। नहीं तो बीमार शरीर के साथ जब स्त्री को घर में खाना पकाना पड़े और सफाइयां करनी पड़े, तो सारे खानदान को वो गालियां निकालती है। फिर एक पंजाबी माता रोटी बना रही थी, बच्चे अंदर खा रहे थे, उन बच्चों ने आवाज दी, मम्मी रोटी और चाहिए। कहती मर्दे किन्ने, मर्दे भी नहीं खांदे ही जानते पे ने।
वही क्या बोल रही है, क्या बोल रही, पर वो उसके घुटने दुख रहे हैं, उसके सर में दर्द हो रही है, उसका सर चकरा रहा है, ऐसे में उसको रोटी बनानी पड़ रही, तो मुंह से फिर फूल नहीं झड़ते हैं, फिर मुंह से बुरे वचन निकलते हैं, गाली भी निकालती है, गुस्सा भी खाती है, बर्तन भी तोड़ती है, बच्चे भी पीट देती है। क्यों? क्योंकि वो अस्वस्थ है। तो स्त्री का शरीर स्वस्थ रहना आवश्यक। ऐसे ही पुरुष बाहर अगर कमाने जाता है, दुकान, ऑफिस, तो काम करने में कितना मेहनत लगता है, तो मेहनत भी तभी करेगा ना जब शरीर स्वस्थ है। चक्कर खा के रोड पे गिरा हो, लोग ले गए हॉस्पिटल, क्या हुआ जी? बीपी हाई हो गया था। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। एक सज्जन यहाँ आए थे मुझे मिलने, वो कहते मैं जी अपनी जेब में कार्ड रखता हूँ जिसमें मेरा ब्लड ग्रुप क्या है और मुझे बीमारी क्या है। बोले पता ही नहीं चलता कब बेहोश हो जाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, कुछ नर्वस डिसऑर्डर हो गया है, इलेक्ट्रिकल कुछ डिसऑर्डर मेरे दिमाग में हो गए, पता ही नहीं चलता कब बेहोश हो जाता हूँ, गिर जाता हूँ मैं। बोले 3-4 बार बेहोश हो चुका हूँ। तो फिर लोग कोई उठा के टाइम पे पहुंचा दें, इलाज मिल जाए। अब कार्ड जेब में है, कोई पढ़ेगा तो पता चलेगा ना कि क्या है। अब मैं उस लड़के को जानती हूँ कब से, माने अब तो वो आदमी हो गया, जब वो लड़का था हम तब से जानते हैं। क्रोधी, पैसे का पीर, चालाकियां, ठगियां, ये उसके स्वभाव में। अब आज आकर के उसका शरीर खराब इतना हो गया है, आदतें खराब, क्योंकि कुछ समय तक वो नशा भी करता रहा, तो नशे की वजह से शरीर बहुत बिगड़ गया है अंदर से। तो शरीर को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ी जरूरत है। दुनिया का काम करना है तो भी, और साधना के लिए तो निश्चित ही चाहिए। अभी के लिए इतना रखते हैं और शाम को ठीक 4:15 बजे सिटिंग को शुरू कर देंगे।